जय हिंद साथियों, मैं दीपक आपका द एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों दोपहर के 3 बज चुके हैं और ये टाइम होता है अपना आर्मी मैथ्स और जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2 मोटिवेशन लाइन बोलूंगा जो आपको ऊर्जावान बनाएंगे। हम इंडियन आर्मी वाले हैं साहब। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम मुश्किल को मंजिल समझते हैं। तो दोस्तों वर्दी हर हाल में पाना है। तो लगाइए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने और इसे करने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत कुछ करेगा आगे जाकर। और दोस्तों नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको करना है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित हैं। ए बी सी डी ई एफ जी यानी अल्फाबेट सीरीज पूरी लिखी है, जेड तक, ए से जेड तक। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है? तो हमें क्या बताना है? जी और क्यू के बीच में। तो हम जी से क्यू तक लिख लेते हैं। देखिए जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, इसी के बीच में बताना है कि सबसे बीच में कौन आएगा, यानी ठीक बीच में कौन आएगा। हमने 4 इस साइड से छोड़ा, 4 इस साइड से छोड़ा, एक इस साइड से, एक इस साइड से, बचा कौन? एल बचा। भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आया समझ में? चलिए इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए यहां पर सॉक्स, शार्प, शॉक और श्रेणुकार, आपको बताना कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। देखिए शब्दकोश के अनुसार यानी अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर एशो, इसमें एच एच एस एच, इसमें एस एच, इसमें एन एन। तो एस एच 8 पर आता है, एच इसमें भी एच 8 पर आता, ओ 15 पर आता, एन 14 पर आता। तो इन दोनों में देखते हैं पहले पे कौन आएगा। देखिए यहाँ पर ए और ओ, तो कौन सा आएगा पहले नंबर पर? दूसरा वाला। तीसरे पर? दूसरे पर तीसरा वाला। अब चौथे पर देखिए इसमें एसओ दिया, इसमें एस एन दिया, तो ओ 15 पर आता, एन 14 पर आता, तो चौथा वाला आएगा तीसरे पर। और पहले पर क्या जाएगा? पहला वाला कहां जाएगा? सबसे लास्ट में। तो वही हमें बताना था तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो तीसरे स्थान पर कौन सा आ रहा? फोर्थ नंबर वाला। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे बनाइए और इसका आंसर निकालिए, आपका क्या आएगा। देखिए यहां पर हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक गलत है, गलत का संख्या का पता लगाएं। तो इसमें हमें बताना कि गलत क्रम कौन सा दिया गया है इस श्रृंखला में। देखिए यहां पर 196, 169, 144, 121, 101। तो दोस्तों यहां देखिए कहीं ना कहीं ए स्क्वायर दिख रहे हैं सभी, किसी ना किसी के। देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता? 196। और 13 का स्क्वायर क्या होता? 169। और 14 का स्क्वायर क्या होता? 144 यानी 196। और 15 यानी 12 का स्क्वायर क्या होता? 144। और 11 का स्क्वायर क्या होता? 121। और 101 किसी का स्क्वायर नहीं होता। यदि यहां पर 100 दिया होता तब ठीक होता। तो यहां पर गलत कौन सा दिया? 101। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर थोड़ा टाइप गलत है, मैं आपको सही लिख दूं। यहां पर क्या लिखा था? देखिए यहां पर लिखा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, भाई है। सी ए की मां है, सी ए की मां है, मां है। तो आपको बताना है आगे डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई ए से कैसे संबंधित है। निकालिए इसका आंसर क्या आएगा आपका। देखिए यहां पर ए बी का भाई है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था? सर्किल से दर्शाना आपको पुरुष को, यानी स्क्वायर से पुरुष को, और सर्किल से किसको दर्शाना? महिला को। ठीक है दोस्तों। देखिए यहां पर ए बी का भाई है, ए क्या है? बी का भाई है। देखिए ए बी का भाई है, तो हमने क्या बना दिया? ए बी का क्या है? भाई है। क्योंकि बी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। यहां पर अब देखिए सी ए की मां है, सी ए की मां है, सी ए की क्या है? मां है। तो सी को मां बना दिया, तो मां है, तो महिला है, तो सर्किल से दर्शाएंगे इसको। ठीक है। अब देखिए यहां पर ई बी का पुत्र है, ई कौन है? बी का पुत्र है, पुत्र है तो कौन होगा?
पुरुष होगा, ठीक है। ई बी का पुत्र है। अब बताना है आपको ई ए से किस प्रकार संबंधित। देखिए ई ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका संबंध बताना है। जे इसका भाई या बहन होगी, और बहन या भाई का लड़का क्या होता है, भतीजा। तो भतीजा किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, भतीजा। दोस्तों आपके भाई या बहन का लड़का आपका क्या बोलता, भानेज या भतीजा बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों उसको। चलिए इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए। एक घड़ी से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहां पर मैं इसकी सादा सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए यहां पर आपको सिर्फ देखना क्या है, 60H लिखना है यहां पर, और यहां पर देखना है आपको 11M और बटे 2। ए माइनस का चिन्ह है, इसमें डिफरेंस का चिन्ह है, इसमें कितने का डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर 60 लिखा, घंटे कितने दिया 4, माइनस 11, मिनट कितने दिए 30 बटे 2। तो देखिए 60 चौके 240, 240 माइनस 11 तिया 33, यानी 330 बटे 2। इसको कम कर दिए कितना है 90, घटाया 90 में 2 का भाग दिया कितना है 45 डिग्री। भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया दोस्तों समझ में, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको याद कर लीजिए। आप किसी का भी कोण निकाल सकते हैं, दो घड़ियों से सुइयों के बीच का कोण, ठीक है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को बनाइए। ये आज का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि आपने ये कर लिया तो समझो आपका डायरेक्शन वाला चैप्टर बहुत क्लियर है, और आप पर कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा डायरेक्शन का। इसको कीजिए। देखिए यहां पर इसमें आप हमें बताना है कि एक बिंदु P से शुरू होकर सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर तक चला गया। वह बाएं मुड़ा गया और 30 मीटर चला। वह फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, और वह फिर से बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। एक बिंदु Q पर पहुंचा। अब पहुंचा कहां है, Q पर। तब हमें बताना है कि P बिंदु से Q किस दिशा में और किस दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर माना कि P कहां पर है, यहां पर है। देखिए यहां पर खड़ा कर दिया हमने P को। P सबसे पहले कहां चला, दक्षिण की ओर। P से शुरू होकर सचिन कहां चला, दक्षिण की ओर। कितना चला 20 मीटर। तो 20 मीटर चल गया, 20 मीटर चला। और यहां पर सबसे पहले आप सफलता यानी आसानी के लिए क्या लिख लीजिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बीच में कि कौन साइड बाया है कौन साइड दाया है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखने में देखिए यहां पर 20 मीटर तक चला और बाएं मुड़ा। बाया किस साइड हुआ, दक्षिण में, इस साइड हुआ। और कितना चला 30 मीटर चला। अब 30 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा। अब बाया कहां है, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर। तो ऊपर चला, कितना चला, 20 मीटर चला, 20 मीटर चल गया, ठीक है। अब वह फिर बाएं मुड़ा। बाया कौन सा हुआ, उत्तर में, इस साइड। तो कौन सा हुआ भाई, और कितना चला 40 मीटर, 40 मीटर चला। 30 तो यहां चल गया, 10 और एक्स्ट्रा चल गया यहां पर, 10 ये चल गया यहां पर। तो देख अब कहां पहुंचा, वो क्यू बिंदु पर पहुंच गया। तो बिंदु क्यू से पी दिशा और दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु Q से P की दिशा और दूरी ज्ञात कीजिए। किस दिशा में है वो, देखिए यहां पर देखिए 10 मीटर P की किस दिशा में, Q पश्चिम में हो। कितना दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया दोस्तों इतना समझ में। चलिए इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें हमें बताना है एक निश्चित कोड भाषा में राइस को QSHJRTDF और FAL को EGZBKM लिखा जाता है। उस भाषा में KING को कैसे लिखा जाएगा। कीजिए इसे सॉल्व और निकालिए इसका आंसर, और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है आपका। देखिए यहां पर एक निश्चित कोड भाषा में राइस को क्या लिखा, राइस को क्या लिखा, QSHJRTDF लिखा। तो देखिए आर कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट सीरीज में, 18वें नंबर पर, और आई 9वें, और एस 19 में, ई 5वें नंबर पर। तो देखिए 18 से 1 कम किया 17 आया, और 18 से 1 प्लस किया 19 आया, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस हो रहा है, ठीक है दोस्तों, एक ही वर्ड से। इसमें भी देखिए इसी तरह, एक माइनस किया 9 से 8 आया, एक प्लस किया 10 आया। तो बस इसी सीरीज को इसमें लगा दीजिए किंग में, अपना आंसर निकल आएगा। देखिए यहां पर KING, के कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट सीरीज में, 11वें नंबर पर, आई 9वें नंबर पर, एन 14वें नंबर पर,
और जी 7वें नंबर पर आता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर -1 करना है। 11 से -1 किया, कितना आया 10। अब 1 + 1 करना है तो कितना आएगा 12। अब इसी तरह 9 में कर दिए, 1 -1 किया 8 बचा, 1 + 1 किया 10 आया। अब इसी तरह 14 में कर दिए, 1 -1 किया 13 आया, 1 + 15 आया। इसी तरह 7 में कर दीजिए 6 बचा और 1 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 10वें नंबर पर कौन सा वर्ड आता, जे आता। 12वें नंबर पर एल आता, 8वें नंबर पर एच आता और 10वें नंबर पर जे आता और 13वें नंबर पर एम आता और ओ में 15वें नंबर पर ओ आता और 6वें नंबर पर एफ आता और 8वें नंबर पर एच आता। देखिए किस ऑप्शन में दिया, जे एल एच जे, जे एल एच जे। देखिए जे एल एच जे, जे एल एच जे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। जे एल एच जे इसमें दिया है, इसमें आगे चेक कर दीजिए। देखिए एम ओ एफ एच, एम ओ एफ एच इसमें दिया नहीं, दे वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आ गया दोस्तों इतना समझ में। चलिए इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर एक कथन निष्कर्ष से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही गजब की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इसकी। आपको कुछ कॉपी या पेन और ना डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस प्रश्न में। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको इस चीज को याद रखना है। देखिए जहां पर सभी लिखा हो वहां पहले वाले को आपको 100 रुपए देना और दूसरे वाले को आपको 50 रुपए देना, और जहां पर कुछ लिखा हो वहां पर आपको पहले वाले को 50 रुपए और दूसरे वाले को भी 50 रुपए देना, और जहां कुछ नहीं लिखा हो, कुछ नहीं, वहां आपको पहले वाले को 50 और दूसरे वाले को 100 रुपए देना, और जहां कोई लिखा हो वहां पहले वाले को 100 रुपए देना, आपको दूसरे वाले को भी 100 रुपए देना, बस। ठीक है, और आपको कथन को क्या मानना है, आय मानना है, और निष्कर्ष को क्या मानना है, आपको खर्च मानना है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। देखिए यहाँ पर आप सभी को लिख लीजिए, सभी स्पैरो पीकॉक हैं तो सभी दिया, तो पहले वाले को कितना 100, दूसरे वाले को कितना 50। कुछ पीकॉक बर्ड हैं तो देखिए कुछ दिया, 50-50 दोनों को दे दिया। और दोस्तों मैंने आपसे यदि आपने मेरी 1 घंटे की वीडियो नहीं देखी स्लोलिज्म की डलिए प्ले लिस्ट में, आप पहले वो देख लीजिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको उसमें बताया था यदि कथन दोनों पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। यदि पहला कथन नेगेटिव दूसरा कथन पॉजिटिव है तब निष्कर्ष क्या निकलेगा, नेगेटिव। यदि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तब भी नेगेटिव निकलेगा। यदि दोनों नेगेटिव है तो नो रिजल्ट निकलेगा, यानी कोई निष्कर्ष पालन नहीं करेगा। देखिए इसमें दोनों कथन क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इसमें दूसरा वाला निष्कर्ष क्या दिया, नेगेटिव दिया। आपको देखते ही गलत कर देना है इसको। ठीक है दोस्तों, अब पहला वाला चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर सभी बर्ड स्पैरो हैं। देखिए सभी बर्ड, बर्ड यहाँ पर कितना है 50, 50 रुपए कमा रहा था और गवाए कितने उसने 100 रुपए, तो इतना तो हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला निष्कर्ष भी क्या हो जाता, गलत हो जाता। यदि दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा होता सभी की जगह कुछ, तो इसमें या तो की कंडीशन लागू हो जाती, क्योंकि एक यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई होता तब, दूसरे वाले में कोई होता और पहले वाले में कुछ होता तब या तो वाली कंडीशन लागू होती। मैं आपको वो भी पूरा समझा दूंगा ये टॉपिक भी दोस्तों किसी नेक्स्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बताना, दिए गए समीकरण में संतुलित करने के लिए आपको एक समीकरण दिया है उसको संतुलित करना है, और दोस्तों इसकी और कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसमें चारों ऑप्शन को रखना ही पड़ेगा। इसकी कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं कि आपको देखते ही आंसर निकले। ठीक है दोस्तों, तो आपको जल्दी जल्दी इसमें सारे ऑप्शन पुट करना, जो अभी आपका जिस भी ऑप्शन से आपका आंसर निकल आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले वाले हम ऑप्शन को पुट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 14 गुणा 5 फिर माइनस बराबर माइनस कितना दिया 41, -41 बराबर 76 प्लस 35 दिया। ठीक है, 14 पंचे कितना होता 70 होता, 70 में से 41 जाएगा कितना बचेगा, और यहाँ पर कितना हो 5 6 11 हासिल आई 1 4 और 6 11, इतना तो होगा नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे वाले को लिखिए। देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया, गुणा दिया 5, फिर क्या दिया प्लस 41, फिर क्या दिया -76, और फिर यहाँ पर क्या होगा बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, बराबर कितना दिया 35। चलिए इसे को सोल्व कीजिए। देखिए 14 पंचे कितना होता 70 होता, 70 और 41 -76। ठीक है दोस्तों, देखिए 70 में से 76 गए कितने बचे, माइनस के 6 बचे, प्लस 41, 41 में से 6 गए कितने बचे 35 बचे, यानी 35 सही बचे अपने, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको किसी भी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं, सभी गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को कीजिए।
देखिए यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। लगाइए इसमें अपना लॉजिक, क्या लगाते हैं आप, और यदि आंसर निकल आता है आपका तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा, TIS यानी कैपिटल T स्मॉल I स्मॉल S। इसमें क्या कर दिया उन्होंने, कैपिटल S स्मॉल I और फिर T कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए इसमें देखिए कैपिटल T कैपिटल I स्मॉल I और स्मॉल P, तो इसमें पीछे वाले को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। इसी तरह हम इसमें कर देंगे, एन पीछे है तो एन को आगे लेगा कैपिटल कर दिया, बाकी सब सेम लिख दीजिए स्मॉल। ठीक है दोस्तों, तो कहां दिया, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आया दोस्तों ये लॉजिक समझ में आपको? चलिए इसे बनाइए। देखिए इसमें आपको बताना उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना जिस प्रकार ए वाला इससे संबंधित है और ए वाला इससे संबंधित है, तो इससे संबंधित कौन होगा हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है और दोस्तों इसे करने की कोशिश कीजिए। यदि दोस्तों आप यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आपको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, क्योंकि उस पर हम लोग कुछ ही दिन में एक ऑनलाइन टेस्ट रखने वाले हैं आर्मी मैथ्स और जीडी के लिए। तो दोस्तों उस पर अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि उस पर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें आपकी कट ऑफ भी दी जाएगी, आपके नंबर कितने आए, सब रैंक वगैरह सब बताई जाएगी। तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको उस ऑनलाइन टेस्ट की इंफॉर्मेशन उसी टेलीग्राम पर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उससे जुड़ जाइए अभी और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आएगा और कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर अपने 9 में कितने का डिवाइड करें कि अपना 126 आ जाए, तो 14 का डिवाइड करें, 14 नंबर 126। तो देखिए 21 चौके 294 होता, 21 14 यानी 21 में 14 गुणा करेंगे तो 294 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह हम किसका गुणा इसमें करेंगे, 238 आ जाएगा। देखिए 18 का गुणा 14 में करें, 14 8 112, 2 वाला एक अंक, इसमें कितना दिया 8 दिया, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें 14 को गुणा कर 14 8 112, इसमें भी 2 वाला एक अंक, तो पहला वाला और दूसरा वाला ऑप्शन तो गया। तीसरा वाला चेक कीजिए, देखिए इसमें 14 का गुणा किया, 14 दूनी 28 आ रहा है, आगे चेक करते हैं 28 वहां से लाइन 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब देखिए 14 सत्ते 98, 17 में किया 14 सत्ते 98, हंसलाई 9, 14 एकम 14 और 14 और 9 कितना होता, 23 होता, 238 आ गया। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी और प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी आपको? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज के प्रश्न बहुत ही शानदार लगे होंगे। तो दोस्तों क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।